हेलो दोस्तों, मैं अमर भारद्वाज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। इसका सीधा अर्थ है वर्णों की माला या वर्णों की श्रृंखला। हिंदी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की वह छोटी सी ध्वनि इकाई है जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। परिभाषा। ध्वनि या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रकार। अब हम हिंदी के इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अर्थात इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जब हम मुंह खोलकर बिना किसी अवरोध के ध्वनि निकालते हैं तो वह स्वर कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। स्वर हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अनुनासिक एक होता है, अनुस्वर एक होता है और साथ में स्पर्शी व्यंजन के अंतिम मतलब 5वां वर्ण अनुस्वर होता है। हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित 11 स्वर इस प्रकार हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ स्वर है। र, ली और ली स्वर को हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर माने जाते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। लेकिन मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है, कारण अ स्वर के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। बाकी सभी स्वर के लिए मात्रा चिन्ह होते हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ओ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं जो इस प्रकार है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय एक मात्रा लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में मुख्य ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, ऋषि। इन्हें छोटे स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय 2 मात्राएं लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन्हें बड़े स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक 3 या उससे अधिक मात्राएं
या समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः किसी को दूर से पुकारने या विशेष बल देने के लिए किया जाता है, जैसे राम, ओम इत्यादि। प्लुप्त स्वर को लिखते समय स्वर के ऊपर या बगल में 3 अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में प्लुप्त स्वर का सामान्य प्रयोग नहीं होता। यह मुख्यतः संस्कृत और वैदिक भाषा में मिलता है। स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी व्याकरण ने स्वरों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया है। उच्चारण स्थान या प्रयत्न के आधार पर। भेद विवरण उदाहरण। अग्रस्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, आ, उ, ओ, औ। जीभा के ऊंचाई के आधार पर। विवृत स्वर आ, अर्ध विवृत स्वर ए, औ, अर्ध संवृत स्वर ए, ओ, संवृत स्वर ई, उ। होठों, ओष्ठों या होठों की स्थिति के आधार पर। प्रसिद्ध स्वर ई, ए, है। वर्तुल स्वर उ, ओ, औ। अर्धवर्तुल स्वर आ। अन्य आधार पर कुछ स्थानों पर स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा, पेशियों के तनाव, कोमल तालु, स्वर तंत्री आदि के आधार पर भी किया जाता है। व्यंजन। दूसरा पार्ट है हिंदी व्याकरण में व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। वह वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक हो जाती है उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। उदाहरण। हिंदी व्याकरण में कुल 33 प्रकार के व्यंजन हैं, जो कि इस प्रकार है क ख ग इत्यादि। व्यंजन के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम इन तीनों प्रकार के व्यंजन को कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय फेफड़ों से निकली हुई हवा मुख के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, प, भ, म। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच मध्य में होता है, अर्थात ये वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इत्यादि। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख में घिसती हुई महसूस होती है, उन व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
ऊष्म व्यंजन स, 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 ह। व्यंजन या व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान, व्यंजन वर्ण, विवरण। कंठ, कंठ से उच्चारण क, ख, ग, घ, ङ। गले कंठ से उच्चारित होते हैं। तालव्य, तालु से उच्चारित च, छ, ज, झ, ञ। य, स, तालु मुंह का ऊपरी भाग से उच्चारण होता है। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, स, ढ़, ण। मूर्धा तालु का मध्य भाग से उच्चारित होता है। दंत त, थ, द, ध, न, ल, स, दांतों से उच्चारित होता है। ओष्ठ या द्वयोष्ठ प, फ, ब, भ, म, ओठों से उच्चारित होता है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से उच्चारित होता है। व, फ, ऊपर के दांत और नीचे के ओंठ से, इन सब का उच्चारण होता है। कंकलीय, हाँ, कंठ के नीचे से। अलजीवीय, क, जीभ की जड़ से। वर्ष, ज, ल, स, न, मसूड़े दांतों के पास से। अब है घोष और अघोष। घोष, सघोष और अघोष वर्ण। अघोष, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस स, स, स। उदाहरण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, स, स अघोष वर्ण कहलाते या ध्वनि कहलाते। घोष या सघोष, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर। फिर य, र, ल, व, ह, ण, ड़ सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं या ध्वनि कहलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। नियम, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। क वर्ग का क, ग, ङ, च वर्ग का च, ज, ञ, ट वर्ग का ट, ड, ड़, त वर्ग का त, द, न, प वर्ग का प, ब, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल ये सघोष वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। नोट, सभी स्वर भी अल्प प्राण माने जाते हैं। महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि है। क वर्ग का ख, घ, च वर्ग का छ, झ, ट वर्ग का ठ, ढ, त वर्ग का थ, ध, प वर्ग का प और फ। ये सब के सब महाप्राण ध्वनि है। अर्धस्वर, हिंदी वर्णमाला में य और व को मुख्य रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। ये व्यंजन और स्वर के बीच की ध्वनि है, जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी विशेष अवरोध के निकलती है, जैसे कि य के लिए तालु और व के लिए दंतोष्ठ, दांत प्रथमोष्ठ का उपयोग किया जाता है। मुख्य वर्ण य और व ही मुख्य अर्धस्वर माने जाते हैं। लुंठित व्यंजन र, पार्श्विक व्यंजन ल। ये थे दोस्तों आज का हिंदी वर्णमाला। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।